आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे बेटा वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। दिस इज ऑफ द सेकंड चैप्टर। मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी थी, जैसे मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्टिविटी ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी, मेटेलिक लस्टर, सोनोरस, टेंसाइल स्ट्रेंथ, मेटल की डेंसिटी हाई होती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारा हमने उसमें पढ़ा था। क्लियर? तो आज जो हम टॉपिक कर रहे हैं वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें तो होती है इसके अंदर ब्रिटलनेस। नॉन मेटल्स आर ब्रिटाइल। वी कैन सी दैट ऑल द मोस्टली नॉन मेटल्स होती है वो कैसी होती है? ब्रिटल होती है। ब्रिटल का मतलब होता है these neither change into sheets or nor change into wires. The property of non-metal by which it break down into small pieces after applying the force. अगर हम सॉरी मेटल पर फोर्स लगाते हैं बेटा, तो हमने देखा है कि मेटल या तो शीट्स में कन्वर्ट होती है या वायर्स में कन्वर्ट होती है अगर उसको स्ट्रेच कर रहे हैं। बट नॉन मेटल की केस में अगर हम नॉन मेटल पर फोर्स अप्लाई करते हैं देन इट विल ब्रेक डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। जैसे सल्फर का अगर हम एग्जांपल लें, जो फोर्स हम मेटल पे लगा रहे हैं वही फोर्स अगर हम सल्फर पर लगाएं तो सल्फर पर फोर्स लगते के साथ ही उस छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। ग्लास, ग्लास पे हम फोर्स लगाएंगे तो कांच बिल्कुल टूट जाएगा। पत्थर है, पत्थर पे फोर्स लगाओगे तो वो बिल्कुल पाउडर बन जाएगा। तो वो शीट्स में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो जिस प्रॉपर्टी के अंदर एक मेटल नॉन मेटल फोर्स लगाने के बाद स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन हो जाती है, उस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं बच्चे? ब्रिटलनेस। तो मोस्टली नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर। नॉन मेटल का अगर मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखूं, जैसे सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फॉस्फोरस, ब्रोमीन, ठीक है, और कार्बन, बोरॉन, एक्सेट्रा, ये सारे लगभग नॉन मेटल्स होते हैं। क्लियर हुआ? सेकंड प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, लस्टर। नॉन मेटल्स आर नो लस्टर्स। नॉन मेटल के अंदर लस्टर्स प्रॉपर्टी नहीं होती बिकॉज दे आर डल अपीयरेंस, एक्सेप्ट एक को छोड़ के। वो क्या होता है बच्चे इसके अंदर? आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसके अंदर लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है। आयोडीन के क्रिस्टल्स को अगर हम सनलाइट में रखते हैं तो उसमें लस्टर प्रॉपर्टी, चमकते हैं, वो शाइन करते हैं। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट द नेम ऑफ अ नॉन मेटल विच शो द प्रॉपर्टी ऑफ लस्टर्स, तो आप क्या बताओगे? दिस इज आयोडीन। क्लियर? थर्ड करें, यस। डायमंड, बेटा देखो डायमंड की केस में क्या है, डायमंड अपनी प्रॉपर्टी जब शो करता है लस्टर्स की, जब उसको प्योरीफाई किया जाता है, क्रिस्टलाइज किया जाता है। जब तक हम डायमंड भी है कि स्टोन की तरह होता है, पत्थर की तरह होता है, जब तक हम उसको प्योरीफाई नहीं करते हैं तब तक वो शाइनिंग प्रॉपर्टी शो नहीं करता। ठीक है? Otherwise, we can also say that in the purest form, diamond also show the crystallization form. Crystals diamond का निकल के आता है perfect shape में. It also show the property of clusters. Third आता है इसके अंदर conductivity. Conductivity दोनों की ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, electricity और दूसरा ले रहे हैं हम यहाँ पर heat. Known metals are bad conductor of electricity as well as heat. दोनों की bad conductor होती है। मीन्स कि अगर हम करंट पास कराते हैं नॉन मेटल में से तो उसमें से करंट पास नहीं होगा, एक को छोड़ के। वो है एक्सेप्ट कार्बन भी बोल देते हैं कई बार, और इसी का नाम हो जाता है यहाँ पर ग्रेफाइट। अगर कहीं क्वेश्चन में आ जाए कि राइट द विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मेटल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और वहां पर अगर आपको ग्रेफाइट का ऑप्शन ना दे रखा हो, वह ऑप्शन दे रखा हो आपको कार्बन का, तो आप कार्बन पे टिक कर सकते हैं। क्योंकि ग्रेफाइट जो है इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है बेटा। इसलिए ये जो नॉन मेटल है ग्रेफाइट, इसका यूज हम किस में करते हैं, सेल इलेक्ट्रोड्स बनाने के अंदर। जो भी हम सेल यूज करते हैं डाई सेल, उसमें जो इलेक्ट्रोड्स बनते हैं वो ग्रेफाइट के बनते हैं। ठीक है। फोर्थ, लिक्विड नॉन मेटल। जितनी भी नॉन मेटल्स होती हैं वो सभी सॉलिड, लिक्विड और गैस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होती है, लगभग जितनी भी नॉन मेटल्स होती है। बट एक नॉन मेटल ऐसी है जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड फॉर्म में होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंबल होता है इसका Br। ब्रोमाइन इज अ नेम ऑफ अ लिक्विड नॉन मेटल। ये जो भी नॉन मेटल होगी जो लिक्विड स्टेट के अंदर, वो कौन सी होगी बेटा, ब्रोमाइन। इसके बाद अगर हम बात करें, नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। नॉन मेटल कैसे होती है, सॉफ्ट होती है, किसको छोड़ के, एक छोड़ के। यहाँ पर साथ में एक्सेप्शनल केस करवाता जा रहा है, एक्सेप्ट डायमंड। डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस ऑफ द नेचर। डायमंड जो है वो क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस। इसलिए डायमंड एक नॉन मेटल है जो हार्ड है। बाकी के नॉन मेटल्स कैसे होते हैं, लगभग सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि गैसियस फॉर्म में भी है। ठीक है। फिर 6 पॉइंट लेते हैं हम। दीज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि लिक्विड स्टेट के अंदर होने के बाद इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है बेटा, बहुत लो हो जाता है। अब एक नॉन मेटल को छोड़कर, जैसे अगर हम बात करें कार्बन की, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एक ऐसी नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, लगभग अराउंड 3350 डिग्री सेल्सियस। 3350 डिग्री सेल्सियस के अप्रोक्सीमेटली इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है ग्रेफाइट का। इसी प्रॉपर्टी की वजह से, और एक प्रॉपर्टी कौन सी होती है ग्रेफाइट की, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम ग्रेफाइट का यूज किस में करते हैं बच्चे, एज अ लुब्रिकेंट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लुब्रिकेंट, बता सकते हो आप? लुब्रिकेंट का मीनिंग क्या होता है बेटा? सब्सटेंस विच इज यूज्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। जो सब्सटेंस फ्रिक्शन को कम करते हैं उसको हम लुब्रिकेंट बोलते हैं, जैसे ऑयल, ग्रेस, ग्रेफाइट पाउडर। तो इसका यूज इसीलिए करते हैं क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट हो जाता है। समझ में आया बेटा? कोई डाउट इसमें किसी को? इसी के बाद नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी ऑफ नॉन मेटल इज लो। नॉन मेटल की जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हमेशा लो होती है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, एक आता है इसके अंदर आयोडीन। आयोडीन एक ऐसी नॉन मेटल है जिसकी डेंसिटी क्या होती है, हमेशा हाई होती है। बाकी सभी नॉन मेटल की डेंसिटी क्या होती है, लो। सोनोरस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोनोरस? आस्था, साहिल, व्हाट इज द सोनोरस? Sound, very good. The property of a material by which it produces a ringing sound is called sonorous. तो जितनी भी नॉन मेटल होती है, these are not show this property. Non metal does not show the properties of non metal does not show the properties of sonorous. ठीक है। अब कलर की बात करें, these are present in many colors.
नॉन मेटल जो होती हैं वो काफी कलर के अंदर प्रेजेंट होती है, हर किसी का कलर अलग अलग होता है। जैसे सल्फर का येलो, ब्रोमीन का कैसा था, लगभग रेडिश ब्राउन, ठीक है। और कार्बन की बात करें तो ब्लैक, सबके डिफरेंट डिफरेंट कलर है। दीज आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। और आपने देखा होगा जितनी भी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं सभी की सभी मेटल के अपोजिट है। द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल इज जस्ट अपोजिट टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। क्लियर हुआ बेटा? अब यहीं से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, गिव द डिफरेंस किसके बीच में, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स। देखो जब आप 10th क्लास में आओगे बेटा तो ये पूरा एक चैप्टर पढ़ेगा केमिस्ट्री के अंदर, मेटल एंड नॉन मेटल। और उस चैप्टर के अंदर हमें मेटल एंड नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी। यहाँ पे इस चैप्टर का छोटा सा पोर्शन था ये फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिए बस, वहां पर हमें केमिकल रिएक्शंस पढ़नी कि मेटल की केमिकल रिएक्शन किस किस के साथ होती है, तो क्या प्रोडक्ट बनता है, क्या कंडीशन से रिएक्शन करवाने के लिए, वो सारा 10th क्लास में। तो जब भी हमसे डिफरेंस पूछा जाए कि डिफरेंस बताओ फिजिकल प्रॉपर्टीज और मेटल एंड नॉन मेटल में, तो आपको सारा ध्यान रखना है, ठीक है। अब तीसरा इसके अंदर पॉइंट आता है मेटलॉइड्स। एग्जाम में 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बेटा ये वाला, डिफरेंस बिटवीन द प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेटलॉइड्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेटलॉइड्स, एनीवन? The element which show some properties of metals and some properties of नॉन मेटल्स। जो सब्सटेंस कुछ प्रॉपर्टी मेटल की शो करते हैं और कुछ प्रॉपर्टी नॉन मेटल की शो करते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम? बोलो, उसको क्या बोलते हैं हम? मेटलॉइड्स। द एलिमेंट्स which show some properties of metal and some properties of non metals are called metalloids। देखो इस एक बोरॉन एक ऐसा एग्जांपल है जिसको हम कई बार नॉन मेटल में भी काउंट कर लेते हैं और मेटलॉइड में भी काउंट। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, these are the examples of metalloids। क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? तो कोई डाउट? देखो तो जो हमने ये टॉपिक पढ़ा है आज, ये पढ़ा है लगभग एलिमेंट का कंसेप्ट हमने कंप्लीट किया है आज। जो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन थी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड, वो हमने आज कंप्लीट किया है। अब नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो आएगा इसके अंदर मिक्सचर। नेक्स्ट टॉपिक क्या आएगा इसके अंदर? मिक्सचर, जिसको हम स्टार्टिंग से रिवाइज भी करेंगे साथ के साथ, और उसके सारे चीजों को एक्सप्लेन भी करना है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर क्या होते हैं, कैसे बनता है, ठीक है। आपने देखा हो जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था तो मैंने सबकी क्लासिफिकेशन बताई थी आपको कि प्योर सब्सटेंस को हम क्लासिफाई करते हैं मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस एलिमेंट एंड कंपाउंड। तो बेटा आज की क्लास आपकी यहीं पर मैं ओवर करता हूँ। आप इसको घर पर रिवाइज कीजिए क्योंकि मुझे स्कूल जाना है आज, ठीक है बेटा? हाँ जी। तो आप इसको घर पर रिवाइज कीजिए और जो क्वेश्चंस है उसको फेयर नोटबुक के अंदर, जिन्होंने एनसीईआरटी क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं वो अपने क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक के अंदर जरूर लिखें। चैप्टर 2 के नहीं बच्चे, चैप्टर फर्स्ट के, चैप्टर 2 तो अभी कंप्लीट ही नहीं हुआ हमारा। चैप्टर 2 तो कंप्लीट नहीं हुआ ना, अभी तो हमने इसको स्टार्ट करा है। तो यहाँ तक करना है और बाकी उस चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन और साथ में उस चैप्टर को लर्न करना है क्योंकि टेस्ट में आपके वही चैप्टर आएगा बेटा, ठीक है? ओके बेटा, गॉड ब्लेस यू बेटा, थैंक यू।